Hello everyone, this is Sandeep Raghuvanshi. I welcome you at my channel English एक खोज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे द मोस्ट कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स जिनको हम जनरली बहुत बोलते भी हैं, बहुत एग्जाम्स में पूछे करे भी जाते हैं। और आज मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके मन की बात। यस, मन की बात हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है। ओके, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपका मन क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी विल क्या है, आपका डिजायर क्या है, व्हाट इज योर एम्बिशन। आर यू कैचिंग माई वर्ड्स, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यस, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में, एक्सपेक्ट, डिजायर, जो एक दूसरे के बड़े क्लोजली एसोसिएटेड और रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। देखना, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात एक क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हम डिज़ायर या होप, एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्ट करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ओन एक्सपीरियंस पर बात डिपेंडेंट होती है कि हमने पास्ट में कहीं कुछ किया है और वी हैव दैट एक्सपीरियंस, दैट इज़ व्हाई वी बिलीव, और हमें एक फेथ होता है कि हम उस काम को एक्सपेक्ट अगर करेंगे और अगर उससे उम्मीद करते हैं तो वो काम हो जाएगा। या फिर एक हमारा एक इमेजिनेशन होता है, एक हम थिंकिंग होती है हमारी, एक गैसिंग होती है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। जनरली या पास्ट एक्सपीरियंस आधार पर हम कोई चीज़ उम्मीद करते हैं या किसी से अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर हमारा कोई फ्यूचर को हम लेकर सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेक्ट, होप एंड डिज़ायर, तीनों वर्ड के बारे में। देखा जाए तो होप और एक्सपेक्ट को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो एक्सपेक्ट एंड होप भी एक तरह की डिज़ायर ही है, सारी डिज़ायर हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं, डिज़ायर मतलब इच्छा, एक्सपेक्ट मतलब होता है अपेक्षा करना, और होप मतलब उम्मीद करना। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इन तीनों में अगर देखें तो ये डिज़ायर एग्जीक्यूशन को नहीं दिखाता। डिज़ायर एग्जीक्यूशन को नहीं दिखाता मतलब यू वांट इट और एनीथिंग हैपन इन एनी केस, इन एनी कंडीशन। वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो होगा या नहीं होगा, बट यू हैव अ डिज़ायर कि वो काम होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं कि वो काम कैसे होगा, कौन करेगा, बट यू हैव दैट डिज़ायर। ओके, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट द लेवल आई वुड से इन तीनों में अगर बात करें हम। वहीं होप और एक्सपेक्ट पर अगर जाएं हम, तो होप जनरली हम बात तो करते हैं डिज़ायर की, लेकिन ये एक बिलीव होता है, ये एक ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है होप ही, जो क्या करता है जनरली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ काम हो जाएगा, किसी से उम्मीद करेंगे। बट इसके कंपैरिजन में अगर हम डिज़ायर के बाद दोनों में अगर बात करें तो ये थोड़ा सा लाइट, इसमें लाइट डिज़ायर होती है, लाइट एक्सपेक्टेशन होती है ये, जबकि स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन को शो करेगा। वही अगर एक्सपेक्ट एंड होप में अगर हम बात करें, एक्सपेक्ट एंड होप मैं ये एक्सपेक्ट और होप में एक्सपेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या मैं बोलूँगा बेटर ऑप्शन होगा। आप सोचो जरा, कभी भी अगर होप और एक्सपेक्ट को हम बात अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे अगर बोलना है कि आई एक्सपेक्ट दैट यू मस्ट बी एट द टॉप ऑफ द क्लास, आई होप यू कैन बी एट द टॉप ऑफ द क्लास। अब मैंने एक्सपेक्ट बोला और होप बोला, दोनों में बेसिक अंतर ये आ जाता है कि एक्सपेक्ट में हम चीज़ों के होने की बात तो करते हैं, बट उसमें बाकी सारी चीज़ों को, जो भी और बातें हो सकती हैं या फिर ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। कोई लेना देना नहीं, सोचते नहीं है उसमें, ज़्यादा हम उम्मीद दिखाते हैं कि वो ज़्यादा चांसेस हैं हम जिस वक्त बोल रहे हैं वो काम होने की। जबकि होप में कहीं ना कहीं अदर ऑप्शन को भी इंक्लूड किया जाता है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह से देखा जाए तो एक्सपेक्ट और होप में भी एक्सपेक्ट बेटर होगा, लेकिन किस कंडीशन में, जब आप बोलते वक्त अगर ऐसा कहना चाहते हो कि यस, जो काम आप उम्मीद कर रहे हो वो होगा, कैसे भी करके होगा, आई डोंट केयर। ओके, होप में बट यू हैव दैट डिजायर, बट स्टिल इन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ योर हार्ट एंड माइंड एक आ जाते कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, एक कोई केस ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम एक्सपेक्ट एंड होप। अब मैं अगर बात करूं फेथ, यहाँ इस वर्ड को, फेथ को लेने का कारण, पहले
फेथ जनरली हम विश्वास, भरोसा, ये सारे वर्ड यूज करते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्ट ये सिनोनिम्स तो नहीं होते, लेकिन इनके साथ ये पूछे करे जा सकते हैं। फेथ, कॉन्फिडेंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसी टाइप के कुछ वर्ड और हो सकते हैं, चूज करना, प्रेफर करना, लाइक करना, क्योंकि ये सब भी इसलिए आ जाते हैं कि जब आपका कोई मन होता है किसी काम को करने का तो आप उसे पसंद भी करते हैं, बट दीज आर नॉट द डायरेक्ट सिनोनिम्स, लेकिन हाँ ये वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं फेथ को कैसे लिया गया है, फेथ एक होता है इंसान पर या इंसान की किसी बात पर, आइडियोलॉजी पर विश्वास होना या करना, और यहाँ फेथ को अगर उम्मीद की तरह लिया जाए तो जनरली हम जब प्रेयर करते हैं ऊपर वाले से तो हमें एक फेथ होता है, फेथ वही हमारी उम्मीद होता है। कहते हैं ना कि हमारी उम्मीद है आपसे बहुत ज़्यादा, आप तोड़ना मत। नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद की थी देश ने, लेकिन शायद आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सुपर नेचुरल चीज़ों पर अगर मैं बात करूं, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बात करूं, स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में अगर बात करूं, गॉडली बातें अगर करूं, तो ये फेथ वर्ड यूज़ किया जाता है, ये जो उम्मीद को दिखाता है। फेथ के बारे में ऐसा भी बताते हैं कि जनरली जब एक बच्चा होता है, बिल्कुल एक इन्फेंट शिशु, छोटा बच्चा, अगर वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो ये होप या एक्सपेक्ट ये वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर फेथ की बात करें हम तो फेथ का कोई प्रूफ नहीं होता, ये बेसलेस होता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी एक्सपीरियंसेस और एनी काइंड ऑफ एनी स्टेटमेंट। हम बोलेंगे कि किसी आर्गुमेंट या लेबल की जरूरत नहीं होती। फेथ इज विदाउट प्रूफ बट a desire to happen anything, ओके। जनरली एक जो बच्चा अपने पेरेंट्स पे करता है उसे एक फेथ होता है और उसे एक उम्मीद होती है अपने पेरेंट्स से। अब कुछ वर्ड्स हैं, ड्रीम, विश, वांट एंड एस्पायर। मैं बात करूंगा ड्रीम के बारे में, फिर इनसे कंपेयर और करते हैं हम। ड्रीम सपना होता है, जागते वक्त भी देखते हैं और सोते वक्त भी देखते हैं, बिल्कुल आप सभी जानते हैं। मैं जिस ड्रीम की यहाँ बात करना चाह रहा हूँ, जनरली जब आप उम्मीद, आकांक्षा, जैसे ये वर्ड अगर होता है एस्पायर या एम्बिशन, तो हम उम्मीद करते हैं, आकांक्षाएं करते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं हमारी, तो उस तरह से भी हम इस ड्रीम को ले सकते हैं। तो ड्रीम को अगर हम कंपेयर करें, ड्रीम को होप से, ड्रीम को डिजायर से, और इन तीनों में अगर डिफरेंस अगर करना हो तो ड्रीम और डिजायर में सबसे पहले बात देखी जा सकती है। ड्रीम जनरली किसी कंपनी में अगर एम्प्लॉयज़ को एक वहाँ का बॉस रहेगा और वो अगर अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो वो बात करते वक्त, मीटिंग्स में मोटिवेट करते वक्त, अपना कोई एजेंडा सेट करते वक्त उनको ड्रीम्स के बारे में बातें करता है कि हमारी कंपनी का ये ड्रीम है, हमारा ये ड्रीम है, आपका ये ड्रीम होना चाहिए। और वही डिज़ायर इंडिविजुअल होती हैं, और ये जनरली जो ड्रीम होता है वो सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है? वो एक यूनिटी को डिफाइन करने के लिए या फिर एक तरह से बताने, एक्सप्रेस करता है ड्रीम और डिजायर में जो बेसिक अंतर हुआ, डिजायर कैन एक्चुअली ब्रेक द रिलेशनशिप्स just because of greed or self expectations can lead to a desire। ये तभी बात कर रहा हूं मैं जब हम डिजायर और ड्रीम को कंपेयर अगर करेंगे, तो इन दिस वे ड्रीम इज बेटर देन डिजायर। वही अगर मैं बात करूं होप और ड्रीम की, तो होप और ड्रीम में होप इज बेटर। होप एक तरह, ड्रीम एक तरह का होप होता है, लेकिन होप एक बिलीव है, एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और वी थिंक दैट समथिंग विल हैपन और मे हैपन, हम सोचते हैं कि कुछ होगा या हो सकता है। ड्रीम इज जस्ट लाइक अ डिजायर और होप दैट यू सिंपली फील, इट्स अ फीलिंग यू हैव इन योर माइंड। बट होप की बात अगर करें तो हम सोचते हैं कि यस, उसका एग्जीक्यूशन हम दिखाते हैं या एक्शन का होना दिखाते हैं। क्लियर है? अब अगर हम बात करें विश, वांट एंड डिजायर, इन तीन वर्ड के बारे में बात करने जा रहा हूं। विश मतलब इच्छा करना, वांट मतलब वैसे आवश्यकता होता है, लेकिन वांट मतलब इच्छा करना भी होता है, और डिजायर, इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो डिजायर एट द टॉप लेवल, इसके बाद वांट और इसके बाद हम विश को रखेंगे। इस एक हायरार्की को, इस एक क्रम ऑर्डर को याद रख सकते हैं आप। सबसे पहले मैंने बोला कि हम अगर बात करें इन तीनों की तो पहले रखा जाएगा डिजायर, फिर वांट एंड फिर विश। डिजायर इज एट द टॉप लेवल, क्यों? क्योंकि आप डिजायर से ही ये दोनों वर्ड निकले हैं, तो डिजायर का इंटेंसिटी ज्यादा है
किसके कंपैरिजन में? वांट के कंपैरिजन में। और विश से ज्यादा इंटेंसिटी किसकी हुई? विश से ज्यादा हुई वांट की। तो एट द टॉप लेवल डिजायर, इसके बाद अगर बात करें तो फिर आएगा वांट, एंड थर्ड नंबर इज विश। ठीक है, इन तीनों वर्ड की अगर बात करें 1, 2 and 3। अब आगे बात करते हैं एस्पायर एंड एम्बिशन। ये दोनों वर्ड इजीली अंडरस्टैंडेबल। कैसे? हम एस्पायर जनरली तभी यूज करते हैं जब बात करना हो प्रोफेशंस की, जब बात करना हो एजुकेशनल करियर की, जब बात करनी होती है कहीं मोटिवेशन की, तो ये जनरली तभी यूज किया जाता है। स्टूडेंट मे से लाइक दिस, आई एस्पायर टू बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर। और वहीं अगर एम्बिशन की बात करें तो एम्बिशन भी इसी तरह से यूज किया जाता है, बस इसमें कुछ एक वर्ड और हम ऐड कर सकते हैं, जहां रिस्पेक्ट, एस्टीम, ऑनर, ठीक है, ये सारी बातें जब आ जाती हैं तो एम्बिशन कहलाता है वो। क्योंकि इसे आप एक करियर गोल की तरह लेते हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एक सोचा हुआ था, एक आपकी उम्मीद थी, सेल्फ एक्सपेक्टेशन थी, और उसे हम एम्बिशन कहते हैं। ये वर्ड्स जो मैं बहुत सिलेक्टेड बोलूँ बड़े काम के, उनको ध्यान रखना। वहीं अब ये लास्ट इन वर्ड्स की बात करें, क्रेव, अर्न, यर्न, इन दोनों में सीधी सी बात, जब भी आपकी कोई इच्छा, आपका विश, आपकी डिजायर एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है, तो एक्सट्रीम लेवल पर होना, बहुत ज़्यादा इच्छा को हम अति महत्वाकांक्षा को हम कह सकते हैं क्रेविंग करना, यर्निंग करना। और वहीं वेल की अगर बात करें तो वेल इज सिंपली अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर when we choose something, when we select something, तो I will do it, कहते हैं ना, I would like to do this and I will fill this yellow color in that, I'll take tea, I'll prefer tea। तो प्रेफर करना, चूज करना, सेलेक्ट करना, तो हम ये विल को, तो मेरी दिस इज माई विल, टी इज माई फेवरेट बेवरेज, टी इज माई फेवरेट ड्रिंकिंग I think I prefer a tea, okay? तो कुछ इस तरह से इन वर्ड्स को देखते हैं हम। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं इससे रिलेटेड और भी कई सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं जो मैं लिख दूंगा। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इंग्लिश एक खोज।